जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों आज है 16 अप्रैल और आज हम बात करेंगे बच्चों पिछले एक दिनों की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है बच्चों कुमुदनी लाखिया के बारे में। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। कुमुदनी लाखिया वॉज अ प्रोफिशिएंट डांसर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। तो कुमुदनी लाखिया इनमें से किस डांस फॉर्म की बच्चों एक बहुत प्रोफिशिएंट डांसर थी? कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक बच्चों। तो ये बच्चों क्वेश्चन ही क्यों आया, क्योंकि कुमुदनी लाखिया की बच्चों रिसेंटली डेथ हो गई है और वो बहुत फेमस बच्चों एक क्लासिकल डांसर थी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा बच्चों? आंसर हमारा होगा कथक बच्चों। तो ये कुमुदनी लाखिया हैं और इनकी रिसेंटली बच्चों जो है वो डेथ हो गई है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। कुमुदनी लाखिया जो कि एक बहुत फेमस कथक डांसर थी और कदम सेंटर फॉर डांस बच्चों, कदम सेंटर फॉर डांस चलता कहां पे? अहमदाबाद में। तो कुमुदनी लाखिया जी बच्चों सेटल्ड भी अहमदाबाद में थी, वहीं पे इनकी डेथ हुई। और भारत में कथक को लेके बच्चों की बहुत फेमस डांस सेंटर था। तो कुमुदनी लाखिया जो कि बच्चों फेमस कथक डांसर कदम सेंटर की बच्चों फाउंडर हैं, पास्ट अवे एट एज ऑफ 95 इन अहमदाबाद। अगर बात करें, लाखिया वॉज रिसेंटली कंफर्म्ड विद पद्म विभूषण ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर बच्चों, जो कि भारत में सेकंड हाईएस्ट बच्चों जो है वो सिविलियन ऑनर है। उसके अलावा बच्चों पद्मश्री, पद्म भूषण भी इनको ऑलरेडी मिल चुका है। पद्म विभूषण आप सोच के देखिए, तीनों बच्चों पद्म अवार्ड इनको मिले, सिर्फ भारत रत्न के नीचे नीचे वाले तीन इंपॉर्टेंट मिल गए बच्चों। उसके अलावा इनको और बहुत सारे बच्चों अवार्ड मिले, जैसे कि एक बहुत फेमस अवार्ड होता है बच्चों साहित्य अकेडमी अवार्ड बच्चों। भारत में डांस, म्यूजिक और ड्रामा के लिए आपको इससे बड़ा बच्चों कोई अवार्ड नहीं मिल सकता, साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो भी बच्चों इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो डांस, म्यूजिक, ड्रामा के लिए साहित्य अकेडमी बच्चों एक भारत में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओवरऑल भारत में बच्चों क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांस इन सबको देखती है। उसकी तरफ से इनको यह अवार्ड मिला हुआ है। यानी बच्चों आप कह सकते हो कि इनके पास ऐसा कोई अवार्ड नहीं है बच्चों जो किसी डांसर को मिलता हो और वो इनके पास ना हो। इनके पास सारे वो अवार्ड थे बच्चों और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। अब बच्चों यहां से एक और चीज आती है बच्चों की, भारत में जो क्लासिकल डांसेस हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं बच्चों? क्लासिकल डांस बेसिकली बच्चों उन डांसेस को बोलते हैं जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट रहे। जैसे बच्चों हमने कथक की बात करी, तो पेपर में कई बार इसका क्वेश्चन आता है ये किस स्टेट में ज्यादा होते हैं। तो जैसे कथक बच्चों उत्तर प्रदेश में फेमस है, वैसे कथक जैसा एक और है बच्चों, वो है कथकली बच्चों। कथकली जो है बच्चों वो केरल में इंपॉर्टेंट है, वहां केरल में ज्यादा फेमस है। थर्ड है बच्चों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है बच्चों तमिलनाडु। चौथा है बच्चों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है बच्चों आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में बच्चों याद रखिए फेमस है। नंबर 5 पे है बच्चों ओडिसी। ओडिसी बच्चों ओडिशा में फेमस है। नंबर 6 पे है बच्चों मणिपुरी। ये मणिपुर में बच्चों फेमस डांस फॉर्म है। नंबर 7 पे है बच्चों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम बच्चों, मोहिनी अट्टम जो है ये भी बच्चों केरल का बड़ा फेमस डांस फॉर्म है। और नंबर 8 पे है बच्चों सट्रिया, ये असम का फेमस है। तो ये बच्चों अलग अलग क्लासिकल डांस हैं। हमारे एग्जाम में बच्चों इन क्लासिकल डांस के स्टेट से क्वेश्चन आता है कि ये कौन से स्टेट में फेमस है। अब बच्चों एक कंफ्यूजन जो क्लासिकल डांस को लेके है ना, वो है कि क्लासिकल डांस 8 है कि 9 है। तो ये 8 है। इसके अलावा एक 9वें नंबर पे भी बच्चों बात करते हैं जिसका नाम है बच्चों छाऊ। जिसका नाम क्या है? छाऊ। ये भी असम से बिलोंग करता है। अब इसके ऊपर डाउट है कि क्या ये क्लासिकल डांस है कि नहीं है। अब अगर आप भारत सरकार की मानो तो वो बोलते हैं कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि छाऊ एक क्लासिकल डांस है। बट अगर आप साहित्य अकादमी देखो, ये बच्चों छाऊ को आज के दिन क्लासिकल डांस नहीं मानती। तो अगर आप भारत की सरकार से पूछोगे तो वो नो क्लासिकल डांस कहेंगे। अगर आप साहित्य अकादमी से पूछोगे तो वो कहेंगे बच्चों 8 ही क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्त्री समिट के बारे में।
तो विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ स्त्री समिट 2025 ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। देखिए बच्चों, स्त्री समिट है तो इसका मतलब इसका फीमेल से लेना देना है, और जनरली वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी की बच्चों ओवरऑल बात होती है। तो ऑप्शन है बच्चों हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई या बेंगलुरु बच्चों। तो आंसर हमारा क्या है? हैदराबाद। तो चलिए बात करते हैं। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल hosted the second edition of Stree Summit, an event which was dedicated to enhancing women safety, security and empowerment। और समिट बच्चों कब हुआ? 15 अप्रैल को, यानी कल के दिन हुआ बच्चों। और इसमें अलग अलग बच्चों फील्ड की महिलाएं जो एक्सेल कर चुके हैं वो बच्चों यहां पे आई हुई थी। अब हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली बच्चों एक एनजीओ है, और इस एनजीओ में पब्लिक भी है यानी सरकार भी है और प्राइवेट लोग भी हैं। तो पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लेटफॉर्म की तरह एक बना हुआ ये एक एनजीओ है। इसको हैदराबाद की पुलिस चलाती है। बेसिकली जो हैदराबाद पुलिस के हेड है ना, वो इस बच्चों हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन है बच्चों। उन्होंने ही बच्चों ये जो है ये स्त्री जो है बच्चों ये सबमिट कराया। अब इसमें स्त्री सारा कैपिटल है, अगर आप ध्यान दोगे तो जनरली सारी चीजें कैपिटल कब होते हैं? जब उसकी फुल फॉर्म बनती है। और स्त्री की फुल फॉर्म क्या है? शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिफॉर्म, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट बच्चों, जो बेसिकली वुमेन एडवांसमेंट और एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है बच्चों जो लाइन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब विच वॉज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली बच्चों एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट किया। वो बच्चों क्या नाम है उसका? पिनाका, गौरव, चेतक या नाग। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं बच्चों GAUR लिखा हुआ है। आंसर क्या है बच्चों? गौरव। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड रिलीज ट्रायल ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम द Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, जो कि एयरफोर्स का बच्चों एक जहाज है, उससे बच्चों इन्होंने ग्लाइड बॉम्ब गौरव का बच्चों सक्सेसफुली टेस्ट किया। अब बच्चों ये ग्लाइड बॉम्ब है क्या? देखिए बच्चों, एयरफोर्स के जहाज जब भी बच्चों बहुत हाइट से बॉम्ब गिरते हैं ना, तो जब वो बॉम्ब ऊपर से छोड़ देते हैं तो जनरली अब वो बॉम्ब जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाके गिरेगा। अब हमें बच्चों कई बार ऐसे बॉम्ब चाहिए होता है जो पिन पॉइंट टारगेट के ऊपर गिरते हैं। देखो मिसाइल जैसे होती है, सेम बॉम्ब होता है, और बॉम्ब और मिसाइल बच्चों दोनों का यूज अलग अलग होता है। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब बेसिकली क्या है? ऐसा बॉम्ब जिसको बहुत दूर से छोड़ा जाए और वो अपने टारगेट के ऊपर बच्चों ग्लाइड करता हुआ जाए, ताकि उसको रास्ता पता हो कि वो दाएं बाएं आराम से हो सकता है, और वो बच्चों फिर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने जो उसका बच्चों टारगेट है उसके ऊपर गिरे। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जो है बच्चों, इसमें हम जीपीएस का सहारा लेते हैं, इसमें हम बच्चों लेजर टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब डीआरडीओ ने बच्चों ये जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ना, इसके दो वेरिएंट बनाए हैं। एक वेरिएंट है विद फिन्स। तो आप बच्चों जैसे इस फोटो में देखेंगे, इसके साइड में बच्चों फिन्स निकले हुए हैं, यानी इसको चलने फिरने में जो मदद करेंगे वो। तो एक तो बच्चों वो है, उसका नाम है बच्चों गौरव। एक है बच्चों विदाउट फिन्स। विदाउट फिन्स मतलब वो एक सिंपल प्लेन बॉम्ब होगा, वो है बच्चों गौतम। तो बेसिकली दो अलग अलग वेरिएंट तैयार किए हैं। और गौरव बच्चों लगभग 1000 किलो का ग्लाइड बॉम्ब है, जो कि डीआरडीओ ने चांदीपुर ओडिशा में जो है बच्चों उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया और उसको डिजाइन किया बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों बाकी ये क्या है, पिनाका, चेतक और नाग, तो बच्चों कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। ये जो पिनाका जो है बच्चों, ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बच्चों। तो ये बेसिकली एक रॉकेट लॉन्चर है जिसमें से एक साथ बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर गिरते हैं। चेतक बच्चों एक हेलीकॉप्टर है, और नाग जो है बच्चों वो एक एंटी टैंक मिसाइल है, छोटे लेवल की मिसाइल है जो एंटी टैंक रोल में यूज की जाती है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड अफ्रीकन नेशंस इन 2025 टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इंडिया और 8-9 अफ्रीकन नेशन के बीच बच्चों पहली बार एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है बच्चों 2025 में। उसका नाम क्या है? इंडिया एफ्रीमार 2025, सागर संपर्क 2025, एक्मी 2025 या इंड नेवेक्स 2025। आंसर है बच्चों इक्यमी 2025। तो चलिए बच्चों इसकी बात करते हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट एवर 6-day joint naval exercise with 9 African nation
कॉल्ड अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। तो एक में बन गया बच्चों, और इसका लिटरल मीनिंग निकल के आता है बच्चों यूनिटी यानी एकता। टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिनर्जीज एक्शन अमंग द मैरीटाइम फोर्सेज ऑफ पार्टनर नेशन। तो इसमें बच्चों इंडिया के अलावा और बहुत सारे बच्चों जो हैं वो अफ्रीकन कंट्री हैं, और ओवरऑल बच्चों टोटल 9 अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये अप्रैल 18 को बच्चों खत्म होगी, अप्रैल 13 को बच्चों ये शुरू हुई और अप्रैल 18 को ये खत्म होगी। और इसमें जो जो बच्चों कंट्री है वह कोमोरस, जिबूती, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इंडिया और तंजानिया जो है इस बार को होस्ट है बच्चों। एक्सरसाइज जो है बच्चों 2 फेसेस में डिवाइड की गई है, हार्बर और सी ऑपरेशन। सी ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज बच्चों 16 से लेके 18 यानी आज शुरू होगी, और बच्चों 18 तारीख तक जो है वो खत्म हो जाएगी। हार्बर फेस जो है इसका भी बच्चों वो दार इस्लाम जो है बच्चों तंजानिया की कैपिटल, वहां पे बच्चों अभी चला हुआ है। तो इसका हार्बर फेस यानी बच्चों जो जमीन के ऊपर एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटीज होती हैं, वो दार इस्लाम जो तंजानिया की कैपिटल है वहां पे होगी। और इंडिया की तरफ से आईएनएस चेन्नई, आईएनएस केसरी और आईएनएस सुनैना बच्चों वहां गई है। आईएनएस सुनैना ऑलरेडी बच्चों जो है वो हमने एक अलग मिशन के लिए भी भेजी हुई थी, वो बच्चों यहां पे ज्वाइन करेगी। तो याद रखिए एक में जो है बच्चों वो एक नई मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है बच्चों, जो इंडिया और अफ्रीका देश आपस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर बच्चों बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has set a deadline of how many months for the president of India to decide on a bill referred by a governor। कि बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बच्चों एक केस में यह ऑर्डर दिया है कि प्रेसिडेंट इतने दिनों तक ही बच्चों किसी बिल के ऊपर डिसाइड करता है, उसके बाद प्रेसिडेंट को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर डिसाइड नहीं कर पा रहा। और वो बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा, स्टेट से रिलेटेड होगा, तो कितने दिनों में बच्चों प्रेसिडेंट को आंसर करना है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ। बच्चों आंसर है बच्चों 3 मंथ। तो चलिए बच्चों अब समझते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। तो भारत में बच्चों कई बार आप देखोगे कि स्टेट में गवर्नर, क्योंकि बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पार्टी कोई पार्टी होती है, वो जिसमें जो पार्टी होती है वो अपने बंदों को गवर्नर लगाती है, स्टेट में उनके अगेंस्ट पार्टी होती है। जैसे बच्चों सेंटर में अभी बच्चों बीजेपी है, बीजेपी अपने ही लोगों को गवर्नर बना रही है, तो जिस भी स्टेट में बीजेपी का गवर्नर और उनके एंटी कोई सरकार है ना, उनकी आपस में बच्चों एक दूसरे के साथ गवर्नर और सीएम की आपस में बच्चों लड़ाई या किसी किसी बात को झगड़ा हो जाता है। प्राइम एग्जांपल है तमिलनाडु, उसके अलावा बच्चों पंजाब, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, इन तीनों में बच्चों बीजेपी के गवर्नर लगाए हुए हैं, बट जो बच्चों सरकार है वो नॉन बीजेपी सरकार की है। इससे बच्चों एक झगड़ा हो गया, और वो अल्टीमेटली वो झगड़ा कहां पहुंच गया, वो झगड़ा चला गया बच्चों सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, और इस केस को नाम दिया गया बच्चों स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। और ये केस बच्चों अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना केस चल रहा है 2023 बच्चों। अब ये केस क्या है इसको समझते हैं बच्चों। जैसे भारत में अगर कभी रूल कायदा कानून बनाना हो तो पार्लियामेंट पास करती है, फिर प्रेसिडेंट पास करता है, और प्रेसिडेंट साइन करेगा तो बिल बन जाएगा। सेम बच्चों स्टेट में क्या होता है, स्टेट की अपनी असेंबली है, असेंबली बिल पास करेगी, वो बिल पास होने के बाद किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास। अब गवर्नर को उसके ऊपर साइन करने होता है, गवर्नर रिटर्न करे, वो बच्चों गवर्नर की अलग अलग पावर हैं, बट गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि वो चाहे तो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। अब बिल किसका है बच्चों, स्टेट असेंबली का, और वो बिल किसके पास चला गया, प्रेसिडेंट के पास। ये बच्चों है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को स्टेट का बिल भेज सकता है अगर बच्चों गवर्नर को ठीक लगे तो। अब प्रेसिडेंट को बिल पे यस और नो करनी है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 201 में। आर्टिकल 201 में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को बिल के ऊपर यस और नो करनी है। अब इसमें यह नहीं लिखा हुआ कितने दिनों में करनी है। और जिसका झगड़ा क्या हुआ बच्चों, उसका झगड़ा शुरू क्या हुआ कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने प्रेसिडेंट के पास 10 से ज्यादा बिल भेज दिए, और वो बिल वहीं पड़े हुए हैं। अब बच्चों वहां की स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को कह रही है कि भैया आपने क्या कर दिया, आपने वहां क्यों भेज दिए। तो इसके ऊपर बच्चों झगड़ा शुरू हुआ, और अल्टीमेटली क्योंकि बच्चों दोनों गवर्नर बेसिकली सेंटर के बच्चों अपॉइंटी है, और तमिलनाडु सरकार बीजेपी के बच्चों जो है वो एंटी पार्टी है, तो उसके चक्कर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया।
और इसको लेके बच्चों तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन स्टेट बिल रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट विद इन 3 मंथ। यानी अगर आर्टिकल 201 के अंडर राष्ट्रपति को यस बोलनी है तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर यस बोलनी है, और अगर 3 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट यस नहीं बोल रहा उसको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों प्रेसिडेंट ऐसा कर रहा है कि उन्होंने अब तक यस और नो कुछ नहीं कहा है। और ये जो है बच्चों ये तमिल सुप्रीम कोर्ट का बच्चों एक बड़ा जो है वो लैंडमार्क ऑर्डर है बच्चों, और इसमें प्रेसिडेंट को यह बताया गया कि आप भी अपने फंक्शन से बाहर नहीं है, आप भी जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर भी कमेंट कर सकती है। अब इसका बच्चों एक और पहलू यह है कि गवर्नर को भी बच्चों डांट लगाई है। गवर्नर को डांट क्या लगाई कि भैया आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि आप बिल भेजो, इसका मतलब थोड़ी हर बिल आप गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज दोगे। आपको ऐसा कोई बिल जो कि क्रूशियल है वो भेजना है ऊपर, ना कि हर बिल क्योंकि आपको स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करना आप ऊपर भेज दोगे। तो इसमें गवर्नर के ऊपर भी फटकार लगाई बच्चों, और गवर्नर को बोला कि आप भी बिल के ऊपर 3 महीने से ज्यादा कंसिडरेशन नहीं कर सकते। तो याद रखिए प्रेसिडेंट तो 3 महीने में देगा, गवर्नर भी बच्चों अगर गवर्नर के पास कोई बिल आया तो गवर्नर को भी 3 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर गवर्नर नहीं ले रहा तो गवर्नर को भी बोला जाएगा कि हाँ भाई रीजन बताओ क्या हो गया। और अगर कई बार क्या होता है बच्चों, गवर्नर 2 महीने के बाद ना उसको रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने का मतलब कि बिल में थोड़ा चेंज है उसको ठीक करके लेके आओ। अगर गवर्नर ने ऐसा किया है और दोबारा रिटर्न करने के बाद गवर्नर के पास बिल आया, अब बच्चों गवर्नर को 1 महीने में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर री इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों, री इंट्रोड्यूस का मतलब दोबारा बिल को लेके आए गवर्नर के कहने पे चेंज करके, तो अब 1 मंथ के अंदर अंदर गवर्नर को यस नो जो भी है उसको असेंट देना पड़ेगा। तो ये बच्चों बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को ये कहा है कि आप जो है वो इस तरीके से जो पब्लिक की सिलेक्टेड असेंबली है उसके बिलों को आप होल्ड पे नहीं रख सकते क्योंकि आप सामने वाली सरकार को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हो। ठीक है, तो याद रखिए 3 मंथ बच्चों प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने टाइम फिक्स किया अगर बच्चों नीचे से कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विशु इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। विशु जो फेस्टिवल है वो भारत के इनमें से कौन से स्टेट में बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है? ओडिशा, केरला, तमिलनाडु या असम? आंसर है बच्चों केरला। तो चलिए देखते हैं बच्चों, विशु ऑल्सो नोन एज द मलयालम न्यू ईयर, जिसको बच्चों मलयालम न्यू ईयर भी बोलते हैं। मलयालम भाषा बच्चों केरल में बोली जाती है और केरल के लोगों को मलयाली भी बोलते हैं बच्चों, तो मलयालम मतलब केरल। वो सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 14 टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू कैलेंडर ईयर इन केरला, और इट वाज ऑब्जर्व्ड मेनली इन केरला एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, जहां पे बच्चों केरल मलयाली लोग जो है बच्चों वो रिजाइड करते हैं। तो विशु इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मेदम according to the Malayalam calendar. This year it coincide with several other new year festival like पुथान्नू जो तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में। बच्चों पुथान्नू की कल हमने बात की थी बच्चों, जो तमिलनाडु न्यू ईयर है, तमिल न्यू ईयर है बेसिकली। अब विशु का बेसिकली मतलब होता है बच्चों इक्वल, और जनरली ये सिंबलाइज किसको करता है? ये करता है इक्विनोक्स को। इक्विनोक्स क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है अर्थ के ऊपर जब दिन और रात बराबर होते हैं बच्चों, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। और जनरली इक्विनॉक्स हम साल में बच्चों 2 बार सेलिब्रेट करते हैं। पहला है 20 मार्च और अगला है बच्चों 23 सितंबर। बच्चों 20 मार्च और 23 सितंबर को बच्चों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और विशु इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ मेष संस्कृति, मेष संक्रांति, ऑल्सो नोन एज मेष संक्रामण, मार्किंग द सन ट्रांजिशन इनटू जोडियक साइन ऑफ एरिस। बच्चों तो जोडियक साइन जो एरिस है बच्चों, जिसको मेष राशि भी बोलते हैं, हिंदी में इसको मेष राशि बोलते हैं, तो वो बच्चों जो है सोलर आसमान में बच्चों तारों का ग्रुप नजर आने लगा, जिसकी वजह से बच्चों इसका नाम विशु पढ़ने की बच्चों शुरुआत हुई। तो याद रखिए विशु फेस्टिवल बच्चों केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच यूरोपियन कंट्रीज हैव अनाउंस प्लान टू विद्रो फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन बैनिंग एंटी पर्सनल लैंड माइन साइटिंग इंक्रीज सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम रशिया। तो यूरोप के किन किन देशों ने इनमें से ओटावा कन्वेंशन से अपना नाम वापस लेने की घोषणा डिक्लेरेशन कर दी है,
और ओटावा कन्वेंशन जिसका लेना देना एंटी पर्सनल लैंड माइन जो है उसको बैन करने से रिलेटेड, और ये एक्शन उन्होंने रशिया की थ्रेट से लिया। ऑप्शन है पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ग्रीस या स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस। आंसर है बच्चों पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया बच्चों। तो एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया and Poland have all recently announced their plans to withdraw from the Ottawa Convention, which prohibit the use of stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines. Russia war against Ukraine has led these countries to reassess use of anti-personnel mine. तो बेसिकली बच्चों एंटी पर्सनल माइन जो है वो एक तरह का हथियार है। तो बच्चों बिल्कुल छोटा सा, जैसे बच्चों ये एक माउस है बच्चों, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज का ये हथियार होता है और इसको ना जमीन में दबा देते हैं और ये इतना सेंसिटिव होता है, अगर इसके पास कोई ऊपर आदमी पैर रखेगा ना और वो हटाएगा तो उसका पैर उड़ जाएगा बच्चों। जैसे एंटी टैंक माइन होती है, टैंक के नीचे रखते हैं टैंक को उड़ाने के लिए। तो ये बच्चों क्योंकि ना बड़ी खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? छोटी है और ये बिल्कुल छोटी चीज से ट्रिगर हो जाती है और बच्चों होता क्या है, बंदे की टांग उड़ा देती है। बंदा मरता नहीं है, उसकी टांग उड़ जाएगी और सारी उम्र बच्चों जो है वो क्या रहेगा, बेचारा लंगड़ा रहेगा। वो मरेगा नहीं बट वो लंगड़ा रहेगा। तो इसकी बच्चों रिजल्ट को देखते हुए ना सारी दुनिया में बोला कि भैया हम एंटी पर्सनल माइन जो है वो यूज नहीं करेंगे। और 1997 में कनाडा के ओटावा में, ओटावा कनाडा की कैपिटल है बच्चों, ओटावा में इकट्ठी हुई अलग अलग कंट्रीज और उन्होंने डिसाइड करा कि हम एंटी पर्सनल माइंस यूज नहीं करेंगे। और 164 स्टेट्स ने, 164 अलग अलग कंट्रीज ने इसको कहा कि ठीक है जी, डन है। अब बच्चों हो क्या रहा है कि जैसे जैसे रूस एग्रेसिव होता जा रहा है, यूरोप के जो देश बच्चों रूस के साथ लग रहे हैं ना, उनको ये डर है कि यार कहीं रूस हमारे ऊपर भी शायद हमले तो ना कर दे, और खुद की कंट्री को बचाने के लिए बॉर्डर में बच्चों उनको एंटी पर्सनल माइन यूज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा भैया हम तो हट रहे हैं भाई, हम तो अब यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं है सारी दुनिया में शरीफ लोग हैं सारे यूज नहीं कर रहे। दुनिया में 33 आज भी ऐसे देश हैं जो आज भी एंटी पर्सनल माइन इस्तेमाल करते हैं, जिनमें चाइना, इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, रशिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, ये सारे देश हैं बच्चों। इन्होंने बेसिकली कह रखा है कि हम तो इस्तेमाल करेंगे और हम कर भी रहे हैं बच्चों। तो ये है बच्चों ओटावा कन्वेंशन और इन यूरोपियन देशों के बारे में जो रूस के डर से अभी भी बच्चों उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो एंटी पर्सनल माइन जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं विच 2 इंडियन स्टेट्स आर कंडक्टिंग सेंसस ऑफ नीलगिरी ताहर इन 2025। तो भारत में इनमें से कौन सी बच्चों वो स्टेट है जो 2025 में नीलगिरी ताहर जो है बच्चों उसका सेंसस करा रही है। नीलगिरी ताहर एक तरह का बच्चों माउंटेन गोट है। ये बच्चों एक तरह की पहाड़ी बकरी है बच्चों, जो कि कुछ पर्टिकुलर भारत के इलाकों में मिलते हैं। काफी फेमस बच्चों ये है। इनमें से बच्चों कौन से स्टेट कर रहे हैं सेंसस, बेसिकली काउंट कर रहे हैं कि कितने हैं। तेलंगाना, केरला, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड केरल बच्चों। आंसर है तमिलनाडु एंड केरल। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, चलिए इसकी। तमिलनाडु एंड केरल has decided to jointly carry out census of Nilgiri Tahar in their respective state. This synchronized survey is conducted to commemorate the 50th anniversary of establishment of Aravikulam National Park. तो केरल के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है अराविकुलम नेशनल पार्क। उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और इस अराविकुलम नेशनल पार्क में बच्चों नीलगिरी ताहर की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें ऑफ नीलगिरी ताहर, वो कहां पे रहती है बच्चों? अराविकुलम नेशनल पार्क में। तो चलो केरला तो करेगा, तमिलनाडु क्यों कर रहा है? क्योंकि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल कौन है बच्चों? नीलगिरी ताहर। तो इसलिए दोनों स्टेट ने डिसाइड किया कि हम अपने यहां पे सेंसस करके देखते हैं कि अभी ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन कितनी है। दूसरा बच्चों, नीलगिरी ताहर एक वर्नरेबल स्पीशीज है। तो नीलगिरी ताहर इज अ वर्नरेबल स्पीशीज विच इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट and is primarily found in the highland of southern India. एंडेमिक का मतलब जो एक पर्टिकुलर इलाकों में ही मिलती है। तो नीलगिरी ताहर सिर्फ इधर ही नीलगिरी के पहाड़ों के आसपास तमिलनाडु, केरल में मिलती है और पूरे भारत में बच्चों कहीं नहीं मिलते। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं विच कंट्री रिलाइड ऑन इंडिया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट टू नेपाल, भूटान एंड म्यांमार until the facility was withdrawn in अप्रैल 2025। तो इनमें से कौन सा देश इंडिया की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड था नेपाल, भूटान और म्यांमार को अपन एक्सपोर्ट भेजने के लिए, बट
अभी वो फैसिलिटी विड्रॉ हो गई है, तो अब तक वो हमारे ऊपर डिपेंड था। यानी दूसरे क्वेश्चन में कहूं तो इंडिया ने बच्चों एक देश से ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बच्चों हम उस देश को देते थे ना, वो वापस ले लिया। हमने कहा कि अब हम तुम्हें ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वापस नहीं देंगे। ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड एंड बांग्लादेश। बच्चों आंसर है बांग्लादेश। तो चलिए बात करते हैं। तो इंडिया हैज एंडेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश that allow Bangladeshi export to pass through its port and airport. This decision comes after Bangladesh remarking China, where it described Northeast India as landlocked and positioned itself as guardian of the ocean for the region. तो बेसिकली बांग्लादेश ने बच्चों चाइना में जाके ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो लैंडलॉक्ड है और हम जो है उसके रखवाले हैं, हम ही देखते हैं आसपास के ओशन को भी। अब इससे इंडिया ने बच्चों थोड़ा सा, और ये चाइना में कहा गया, इससे इंडिया थोड़ा सा खफा और इंडिया ने बच्चों अपनी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी बांग्लादेश के लिए। अभी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बेसिकली क्या है, क्योंकि बांग्लादेश जो है बच्चों उसके पास इतनी सोफिस्टिकेटेड चीजें नहीं है, उसके पास अपने प्रॉपर बच्चों सिस्टम नहीं है जिससे वो सामान कहां भेज सके बच्चों, सामान भेज सके जो हमारे बच्चों स्टेट हैं, भूटान, हमारे पड़ोसी देश हैं भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो उनका जितना सामान है वो हमारे कस्टम ऑफिस से निकलता है, हमारे डिपार्टमेंटों से निकलता है बच्चों। यानी हम अपने खर्चे पे उनके सामान को अपने यहां से निकाल रहे हैं। अब ये बच्चों किया गया था एक अच्छे बच्चों भाईचारे के तौर पे 2020 में, बट रिसेंटली पिछले कुछ टाइम से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो इंडिया ने बच्चों ये बंद कर दिया और अब कहा कि भैया अब आप अपना खुद देखो। द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन 2020 अलाउड बांग्लादेशी एक्सपोर्टर टू यूज इंडियन लैंड कस्टम स्टेशन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू थर्ड कंट्रीज लाइक भूटान, नेपाल एंड म्यांमार। तो अब उनको खुद के रास्ते देखने पड़ेंगे, खुद का उन्होंने चैनल बनाना पड़ेगा, खुद के कस्टम स्टेशन बनाने पड़ेंगे, उन देशों के साथ डील करनी पड़ेगी दोबारा। तो अब बच्चों बांग्लादेश को बेसिकली होगा क्या, उसकी जो चीजें होंगी ना वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अब वो दूसरे लंबे रास्ते से जाएंगी बच्चों, इंडिया उनको अपने यहां से पास करने की इजाजत नहीं देगा। तो अब बांग्लादेशी गुड इंडिया से नहीं निकलेगा बच्चों बिना फ्री के, तो पैसे देके सरकार अलाउ करेगी तो ठीक है। अब इसमें एक और पहलू है बच्चों, वो ये है कि भारत में भी बच्चों इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। बांग्लादेश ने देखिए जो कहा वो कहा। अब ऐसा क्यों है कि बांग्लादेश इस टाइम दुनिया में बच्चों कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पे है, रेडीमेड जो कपड़े होते हैं उसमें नंबर 2 पे, हम नंबर 6 पे हैं। जबकि हमारे देश की कुछ कंपनियां वहां जाके बच्चों बना रही हैं, जैसे आप जीन देखो, लेवाई की जीन आप देखना, वो मेड इन बांग्लादेश होती है काफी सारी। तो हमारे देश में भी प्रेशर क्या हो रहा, हमारे देश की चीज जो है वो महंगी थी और बांग्लादेश की चीज सस्ती थी, तो और हम उल्टा उनकी चीजों को आगे भेज के जा रहे हैं बच्चों फ्री में। तो इससे बच्चों जो है लोगों को दिक्कत थी, तो सरकार ने बच्चों दोनों चीजों को सोचते हुए डिसीजन लिया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो नाम की बच्चों एक रिपोर्ट है वो जारी करती है, वो पब्लिश करती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नीति आयोग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर है बच्चों CSO। इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलते हैं बच्चों। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। अब ये रिपोर्ट लेटेस्ट आई है तो पहले इसकी खबर जान लेते हैं, इसमें पता क्या लगा। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो बच्चों नई रिपोर्ट आई उसमें बताया क्या गया कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 2.9% ग्रो किया है 2025 फरवरी के महीने में, जबकि ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी कि वो 4% ग्रो करेगा। अब ये है क्या बच्चों, IIP is the key statistical tool used to measure the short term change in volume of production in Indian industry। तो बेसिकली इंडिया की जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं उसमें कितना पर मंथ चेंज आता है उसको देखते हुए IIP एक इंडेक्स है जो हर मंथ भारत की बच्चों जो है सरकार वो रिलीज करती है, और इसमें यह बताती है कि अगले महीने कितना इंक्रीज रहा, उससे अगले कितना महीने इंक्रीज रहा। हाँ, ये पता लगाने के लिए कि क्योंकि जितना इंडिया में बच्चों प्रोडक्शन बढ़ेगी ना उतनी हमारी GDP को मजबूती मिलेगी। तो इस बार बच्चों एक्सपेक्टेशन थी कि 4% प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, बट ओवरऑल प्रोडक्शन बच्चों 2.9% ही इंक्रीज हो पाई। अब बच्चों ये IIP जो है ये कंपेयर जो है वो एक बेस ईयर से करता है बच्चों, वो बेस ईयर है 2011 और 12, तो कंपैरिजन के लिए 11-12 का डाटे के साथ बच्चों कंपेयर करता है। अब IIP जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन बच्चों जो राव इंद्रजीत सिंह के अंडर है बच्चों, जो इसके मिनिस्टर हैं
वो करती है, लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है बच्चों जो उसको रिलीज करता है वो है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस बच्चों, सीएसओ। और ये हर मंथ जो है 12 तारीख को बच्चों रिलीज की जाती है। ठीक है, तो सीएसओ रिलीज करता है आईआईपी, जो कि हमें बताते हैं इंडिया में बच्चों प्रोडक्शन पर मंथ कितना ग्रो कर रहा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।